आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और पॉइजन इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि स्थिर विद्युत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्केलर क्वांटिटी जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई कहा जाता है उसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिसे हम E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई या E इक्वल टू माइनस डेल फाई से निरूपित करते हैं। फाई स्रोत आवेश Q व इससे प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। इस कारण ही इसे अदिश विभव कहा जाता है। यदि हम समीकरण 1 का कर्ल ले लें तो डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल फाई प्राप्त होता है और हम जानते हैं कि डेल क्रॉस डेल फाई सदैव शून्य होता है, इसलिए डेल क्रॉस E का मान शून्य होगा, यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र का कर्ल शून्य होता है। अब हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र वेल नोन है कि यह गतिशील आवेश या धारा के कारण उत्पन्न होता है, अतः इसकी दिशा का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम चुंबकीय क्षेत्र को एक अदिश राशि या अदिश विभव द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी की आवश्यकता होगी और यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस शून्य होता है, अतः हमें उस वेक्टर राशि का सिलेक्शन इस प्रकार करना होगा कि उसके डाइवर्जेंस का मान शून्य हो जाए। और यदि हम इन बातों को ध्यान रखते हुए एक सदिश राशि A का चयन करें और उस सदिश राशि के कर्ल के रूप में चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करें तो हमें B इक्वल टू डेल क्रॉस A प्राप्त होगा और इस B इक्वल टू डेल क्रॉस A का डाइवर्जेंस यदि हम लें तो यह शून्य प्राप्त होता है, जिससे जो हम चाहते थे कि चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस शून्य हो जाए, यानी डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0 हो जाए, तो B को इस रूप में लिखने पर यह कंडीशन पूरी हो जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चुंबकीय सदिश विभव A एक ऐसा सदिश होता है जिसका किसी बिंदु पर कर्ल यानी कि डेल क्रॉस A उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B के मान को प्रदर्शित करता है। और चुंबकीय क्षेत्र B को हम B इक्वल टू डेल क्रॉस A के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि डेल क्रॉस B इक्वल टू μ0 J होता है। यदि B का मान यहां पुट कर दें जो कि डेल क्रॉस A के बराबर है, तो डेल क्रॉस A इक्वल टू μ0 J होगा। डेल क्रॉस A इक्वल टू डेल इंटू डेल A माइनस डेल स्क्वायर A, इसके इक्वल होगा। A क्रॉस B क्रॉस C वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज की है और डेल डॉट A 0 होता है, इसलिए
यह डेल क्रॉस ए इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ए प्राप्त होगा। और 4 और 5 इक्वेशन से देखें तो डेल स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस म्यू जीरो जे प्राप्त होता है। इस प्रकार की समीकरण हमने सदिश अदिश पोटेंशियल या अदिश विभव के लिए भी पहले स्टडी की है, जो कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन जीरो होती है। और वह समीकरण और यह समीकरण दोनों सिमिलर हैं, इसलिए इस समीकरण को वेक्टर पॉइजन इक्वेशन यानी कि सदिश पॉइजन समीकरण कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन जीरो, यह विद्युत क्षेत्र के लिए पॉइजन इक्वेशन है। यहां पर रो आयतनावेश घनत्व है, एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी है मीडियम की। और इस समीकरण का हल जो प्राप्त होता है वह फाई इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी ओवर आर प्राप्त होता है। डीवी आयतन अल्पांश है। तो हम देखें कि अदिश विभव के लिए डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन जीरो है, और सदिश विभव के लिए यह इक्वेशन डेल स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस म्यू जीरो जे है। इसका आशय यह हुआ कि यह दोनों समीकरण एक जैसी नेचर की हैं, एक तरह की हैं, सिमिलरिटी है इन इक्वेशंस में। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि फाई इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डीबी ओवर आर का इंटीग्रेशन प्राप्त होता है, तो इस समीकरण का, जिसे हम वेक्टर पॉइजन इक्वेशन कह रहे हैं, इसका सॉल्यूशन भी इसी प्रकार का प्राप्त होना चाहिए। और इस सिमिलरिटी से हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू म्यू जीरो ओवर 4 पाई इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन जे डीवी ओवर आर वेक्टर पॉइजन इक्वेशन का हल होगा, यानी कि जो वेक्टर पोटेंशियल है उसका मान समीकरण 9 से a इक्वल टू म्यू जीरो ओवर 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन जे डीवी ओवर आर प्राप्त होगा, जहां जे धारा घनत्व को प्रदर्शित करता है। थैंक यू।